इत्यदादि नाम आएगा ही। और फिर इदमो मह और दो ये पुंसी, इदो हाँ। और जो सु छोड़ के बाकी के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के जो है वहां पे दश्च आएगा। दश्च से दकार के, इदम के दकार के स्थान पे मकार आएगा। और जो तृतीया ऑनवर्ड स्टिल सप्तमी, इसमें प्रत्यय प्रत्यय अजादी है या हलादी है वो देख के, अगर अजादी है तो अनाप्यकः, और अगर हलादी है तो हली लोपः। और अनाप्यकः कहेगा कि इद के स्थान पे अन आदेश, और हली लोपः से इनका ही लोप हो जाएगा। ककार भिन्न, ककार, हाँ ककार भिन्न, जिसमें अकच प्रत्यय नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, यस यस, वो ककार 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 भिन्न, ककार भिन्न इदम अंग के इद भाग का लोप होगा अगर हली लोप होगा। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया था, तो वो याद रखने में इजियर पड़ता है। और यदि अनुकथन हो तो उसमें वैसे तो दो सूत्र लगेंगे, एक द्वितीया में होगा, एक टा में होगा और एक ओस में होगा परिवर्तन। तो द्वितीया टाउ स्वेनः, टा और ओस जी ही होगा, राइट जी। तो ये कहता है कि इदम, पूरे इदम को एन आदेश हो जाएगा। और जो तृतीय विभक्ति है पूरा आप जो है, उसके लिए इदमो अन्वादेशे अनुदात तृतीयो आदौ, उससे अश आदेश होगा, लेकिन अंत में जो रूप बनेगा वो वैसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। सॉरी, ये क्या बोले, जरा रिपीट करेंगे। इसमें जैसे अनुकथन में बताया था दीदी ने कि जो टा और ओस में तो जैसे हमारा नाप्यक लग रहा था, और उसी में अनुकथन भी होगा, और साथ में द्वितीया में भी हो जाएगा। द्वितीया टाउ स्वेनः सूत्र से, तो इसमें पूरे इदम को ही एन आदेश हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी बताई थी दीदी ने कि जैसे जो आप विभक्तियां हैं तृतीया से लेकर, उसमें इदम को अश आदेश हो जाएगा। लेकिन जैसे जितने भी रूप बन रहे हैं, जैसे आभ्याम बन रहा है नॉर्मल इदम में, तो जो अगर अश आदेश भी करेंगे तो उसमें भी यही रूप बनेगा इस सूत्र को लगाने के बारे में। कहाँ पर है बुक में? बुक में 148 पेज, 148 का। केवल तृतीया में होगा। Which is the where on 148? सेकेंड वन, वो इसमें लिखा है ना, बोल्ड लेटर्स में लिखा है। सॉरी, वही है ना, 2432 सूत्र 2432। हाँ जी, हाँ हाँ। टा और ओस विभक्तियों में नहीं होता है, क्योंकि टा अपवाद एन शब्द अलग सूत्र में कहा जा रहा है। वही ये द्वितीय टस्वेना है ना। हाँ,
और फिर उन्होंने नपुंसकलिंग का भी इदम कराया था, राइट? जी कराया था। अच्छा, मैंने जी जी मार्क किया लग रहा है, लेकिन वो नपुंसकलिंग नेदमस्तोर को हो। इसमें स्वमोर नपुंसकात नहीं। सूत्र अलग है। हाँ, तो ये मोर नपुंसकात सूत्री। इसमें सु और अम के जो नपुंसकलिंग के शब्द के प्रातिपदिक के परे अगर सु या अम है तो उसका लोप हो जाएगा, हम्म सु और अम का ही लोप हो जाएगा। तो स्वमोर नपुंसकात कहता है कि फिर उसका लोप हो जाएगा। लुक होता है, लुक। हाँ, लुक हो जाएगा। हम्म, षड्भयो लुक, लुक से इसकी अनुवृत्ति आ रही है, लुक होता हाँ है। लोप होता है। लुक होता है। और स्वमोर नपुंसकात, और फिर तो इसका फिर रूप बनेगा इदम, केवल इदम ही बनेगा। हाँ, फिर इदम, फिर इदम। नपुंसकाच, द्विवचन में नपुंसकाच लगेगा, राइट? तो नपुंसकाच से शी आदेश आ जाएगा। नपुंसकाच। हाँ, और इमे। इदम को 10 चर से इमो हो जाएगा, और इमो और ई, सो इमे आद्गुणः, इमे एंड इदम, इमे, इमानी। तो यहाँ इमानी। पे इमानी के लिए पहले तो इदम प्लस इदम अधिक जस, अनुबंध लोपे अस। इसमें और हमें एक चीज देखनी यहाँ पड़ेगी कि जो यदि अ, अदंत नपुंसक लिंग है तो उसमें सूत्र ये अतोम लगेगा नपुंसक लिंग में। हाँ, बट वो लेकिन लेकिन अगर केवल नपुंसक लिंग है, मतलब अदंत के अलावा, तो उसमें स्वमोर नपुंसकात सूत्र लगेगा और उसमें सु और अम का लुक हो जाएगा। यदि अदंत नपुंसक लिंग है, जैसे ये कौन से वाले के लिए बोल रहे हैं आप, ज्ञान, वचन या? हाँ, एक वचन के लिए, और द्विवचन प्रथमा, प्रथमा एक वचन और प्रथमा द्विवचन। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीया सेम चलेंगे। लेकिन जो स्वमोर नपुंसकात है वो सु और और अम, हम दोनों के लिए है। हाँ, लुक हो जाएगा उसमें, हाँ, वो तो लुक हो जाएगा। अगर वो अदंत नहीं है। जैसे इदम है वो अदंत नहीं है, और ज्ञान जो है वो अदंत है, तो उसमें अम हो जाएगा, ज्ञानम ज्ञानम, फलम फलम। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इदम में लुक हो जाएगा उसका, सु और अम का, समोर नपुंसकात से। तो तभी रू बन रहा है ना, इदम। जैसे कि दीदी ने ज्ञान शब्द करवाया था ना, वो ज्ञान जो है नपुंसक लिंग में है और वो अदंत है। तो यदि अदंत होगा तो उसका जो सु और अम होगा, और इसकी अनुवृत्ति अतोम हाँ, की अनुवृत्ति भी स्वमोर नपुंसकात तो से ही आ और रही है। नपुंसकात इति प्राप्ते अतोम हो जाएगा। हाँ जी, अगर उसमें अतोम अदंत, में अत, अत मतलब बता रहा है, अत मतलब अकारांत, अदंत। हम्म, और न स्वमोर नपुंसकात इन जनरल बता रहा है नपुंसक लिंग में। और दीदी ने एक चीज और बताई थी कि सर्वनाम स्थान का फल, फल बताया था, क्या होता है फल? सर्वनाम स्थान का फल। इसमें नपुंसक लिंग में ना, मतलब नुम आगम होगा उसमें नपुंसकस्य झलच, झलचह से। वो क्या है? जब
ज्ञान बना रहे थे, वो नपुंसक लिंग में है ज्ञान। हाँ 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 हाँ। तो उसमें जब जस आएगा तो जस शसोहो शीही, ये हाँ। सूत्र लगेगा, तो उसमें फिर ये वाला सूत्र लगेगा, नपुंसक से झलच। हम्म। तो नुमागम के हाँ, क्योंकि वैसे ईमानी वो होता है क्या? और इसीलिए एक्चुअली मतलब इसीलिए शी को सर्वनाम स्थान मिला, क्योंकि जस्त शोहो शी ही से शी लेके आए। और अगर उसको सर्वनाम स्थान नहीं देते तो फिर यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि नपुंसकलिंग में ऐसे तो सर्वनाम स्थान है ही नहीं। सो इसलिए जस्ट शोहो शी ही का शी जो है उसको सर्वनाम स्थान प्राप्त है, शी सर्वनाम स्थान से। इदि तो नुम धातोः से इसकी अनुवृत्ति आएगी, नुम की। हम्म। सो इदम मतलब ज्ञान, प्लस या शस होगा तो इदम प्लस अस, फिर इदम प्लस अस, देन जस्ट शोहो शी ही से शी, अनुबंध लोपे ई, फिर शी सर्वनाम स्थानम। देन इसमें हमें एक देखना पड़ेगा ना, झलच बताया है, झलच में तो उसके बाद झलंत, आएगा ना। झलंत और अजंत। हाँ, तो जब इदम अजंत को पहले जैसे ज्ञान, जाति नाम से इद किया। जैसे ज्ञान बताया है ना दीदी ने, तो ज्ञान में तो अजंत है ना, ज्ञान, तो अजंत है ये। नहीं, आप सर्वनाम कर रहे हो या नॉर्मल वाला कर रहे हो, अदंत वाला कर रहे हो? अगर ज्ञान कर रहे हो तो जस्ट शो शी नहीं आएगा ना। नहीं, उसमें आएगा, क्यों नहीं? नहीं, जस्ट शो हो शी ही नपुंसक लिंग है ना। अच्छा, हाँ, राइट 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 जी। मतलब नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों चेंज होते हैं प्रथमा द्वितीया के। तो जैसे बहुवचन होगा तो उसमें जस शसोहो शी ही लगेगा, उससे शी हो जाएगा जस और शस का। और अगर द्विवचन होगा तो उसमें नपुंसकाच, उससे उससे भी शी आदेश हो जाएगा, दीर्घ शी। वो तो जो जस जस शी से हाँ उसकी अनुवृत्ति जसहशी। आएगी। लेकिन इसमें जो एक वचन और इदम मतलब नपुंसकलिंग में जस शोह शी ही से आएगा या जस शी से आएगा? किसमें? अगर इदम नपुंसकलिंग इदम करते हैं तो जी, वहां पे क्या होगा? इदम एकदम इन्हें ईमानी होता है। क्योंकि नॉर्मल सर्वनाम में हम जसह शी लाते हैं, राइट? जी। और यहाँ पे जस शो को शी ही लाते हैं नपुंसकलिंग में। तो ये नपुंसक इदम होगा तो क्या करेंगे? जैसे जसह शी तो अदंत बताता है ना, जैसे सर्वनाम होता है। अच्छा, तो इदम तो ये पेज नंबर अदंत नहीं है। 160 में है ना। 160 जशसो शी से जस शी आदेश करके। कौन सा पेज? 150 150 150। इदम नपुंसकलिंग। हाँ जी। इसमें ये तीन ये होता है क्या ना, जशसो शी माता शी। जी सभी को प्रणाम। क्या ये करा दिया है हाँ, नपुंसक लिंग का? हाँ, ये कराया है शायद। बताया था वो दीदी ने। कब? मुझे भी याद नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। अब कराया ये याद नहीं। नहीं, ये तो आप लोग कर रहे हैं, मेरी समझ से तो नहीं कराया अभी।
मुझे याद नहीं है, मैं बहुत ऐसे नहीं आई थी ना, तो मैंने सोचा आप जो बता रही है करेक्ट है। मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जो ऐसे पेजेस देख रही हूँ। कई सूत्र लग रहे हैं, क्योंकि जसोसी अतोम। थोड़ा अतोम तो बताया था मेरे। क्या है? अतोम सूत्र बताया था दीदी ने, नहीं बताया? याद नहीं आ रहा वो। मुझे याद नहीं। हम बताया था, मुझे भी याद है बताया था, और एकदम नपुंसकलिंग भी बताया था, कब बताया था वो नहीं याद है, लेकिन पढ़ाया था हमने। हाँ, ऐसे चलते चलते बताया था दीदी ने। जी जी। आई थिंक नेक्स्ट उनका टाइम हो गया होगा ना, तो 9 बज गए। हाँ हाँ, जी जी, तो सबको धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद और प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सबको, प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। सबको धन्यवाद। हाँ, तो शारदा माता जी आप प्रार्थना कीजिए। ॐ अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। प्रणाम। तो हमें जैसा बताया गया है वैसे हमें अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र और कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र और कर्म का अनभिहिते के अंदर जो आते हैं वो सूत्र कर्म रिलेटेड, इसका अभ्यास करना है, परीक्षा लेनी है।
तो आरंभ करेंगे। पहले हम देखेंगे अपादान संज्ञा सूत्र के बारे में। तो अपादान संज्ञा सूत्र कोई बोलेगा? सूत्र 1424 से लेके 1431 ये सारे अपादान संज्ञा के सूत्र है। कोई बोलना चाहता है अपादान संज्ञा के सूत्र? नीता जी, जी जी। मैं थोड़ा रीस्टार्ट करके लॉगिन हो जाऊंगी क्योंकि आपका वॉइस मुझे आ नहीं रहा है। अच्छा। मॉर्निंग से ये फोन काम करता है, क्रेजी हो गया है आई थिंक। ओहो। ओके, बाकी लोग को आता है मेरा आवाज? नो मेरे यहाँ से तो कोई माइन आई समस्या? कांट इवन डू द वॉल्यूम करेक्शन, ओके ओके। नथिंग इज बाकी लोग ओपनिंग। आवाज आ रहा है कि नहीं, जरा बताओगे? आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक तरह से आ रहा है ना? हाँ ठीक। हाँ ठीक है। तो आप शुरू करोगे, अपादान संज्ञा के सूत्र बोलोगे? ठीक है। जी बताइए। ध्रुवमुपाये पादानं धित्रार्थानं भयहेतुः पराजेरषोढः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः। ओके चलो, तो एक एक देखेंगे। ये ध्रुवोपाय पादानन में ध्रुवम किसको बोलते हैं? जो स्थिर है उसको ध्रुव बोलते जो स्थिर है वो ध्रुव है सूत्र में। लेकिन अगर मैंने कहा देवदत्त धावत अश्वात् पतति, देवदत्त गिर रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो दौड़ता हुआ घोड़ा जिसका मैंने पंचमी किया पादान संज्ञा करके, वो तो स्थिर नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि स्थिर है, उसे ध्रुवम बोलते हैं? ये तो अनिल जी ने व्याख्या किया था। मैंने जी। अनिल जी ने व्याख्या कर लिया था, अभी याद नहीं है, आप कहिए। हाँ तो मतलब यहाँ पे अच्छा और कोई बोले? बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? आई कैन सी रेशा जी, निशा जी एंड ऑल। प्रश्न क्या है जी? हाँ सो इन अभी पहले रेसिटेशन किया 1424 से लेके 1431 अपादान संज्ञा के सूत्र। तो वहां जो द फर्स्ट वन 1424 ध्रुव पाए पादानम, उसमें व्हाट इज ध्रुवम? वो स्थिर है, उससे हाँ जो चला जाता है, भिन्न हो जा अलग हो जाता है, ये जो ध्रुव है उसका अपादान संज्ञा होता है। सी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज करेक्ट। अंकल जी भी वही बोले, वो स्थिर है करके। मगर इफ आई एम सेइंग देवदत्त धावत अश्वात् पतति, तो ये दौड़ता हुआ जो घोड़ा जहां से देवदत्त गिरता है, तो वो तो स्थिर नहीं है। तो हाउ डू वी से स्थिर है वो ध्रुवम है? स्थिर इत्युक्ते क्या कहें, वो उससे अलग होता है। द राइडर फॉल्स फ्रॉम द हॉर्स। तो ये ऐसा होता है कि देखो, ये हमें ध्रुव का मतलब स्थिर ऐसा ही है मन में, क्योंकि वो ध्रुव की ध्रुव ने तपस्या की एंड ऑल, हम बचपन से वो कहानी सुनते हैं। तो ऐसे मन में है हमारा जो ध्रुव है वो स्थिर है। लेकिन अभी सूत्र के अनुसार ध्रुवम इत्युक्ते अवधि, अवधि जहां से वस्तु अलग होती है ना? तो कहाँ से वस्तु अलग होती है, दैट अवधि कहाँ से विभाग होता है, दैट अवधि इज ध्रुवम। तो सूत्र में जो ध्रुवम है उसका मतलब जहां से, जो आपने बताया अभी माता जी, जहां से वस्तु अलग होती है, और उसको अवधि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। ये चल हो या अचल भी हो ना? हाँ, चल भी रहे या अचल भी रहे।
ओके, अभी ये दो वाक्य मैं बोल रही हूँ। देवदत्तः ग्रामात् आगच्छति और देवदत्तः ग्रामं गच्छति। देवदत्तः ग्रामात् आगच्छति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति। तो यहाँ पे एक बार मैंने ग्रामात् कहा और एक बार ग्रामम कहा, एक बार पंचमी एक बार द्वितीया। तो क्या भेद है दोनों में? उससे ग्राम से बाहर आता है, वो पंचमी आया। ग्रामम गच्छति में वो ग्राम को जाता है, उसमें अलग नहीं होता, वो ग्राम को जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? दैट इज वाई देवदत्त वापस बाहर निकलता है तो उसका सेपरेशन होता है, अवधि होती है। दैट्स व्हाई इट इज ग्रामात् आगच्छति। ओके, अनंतर अभी देवदत्तः पापात् जुगुप्सते, ये वाक्य में हमने एक वार्तिक के अनुसार पापात् की पंचमी की है, अपादान संज्ञा की है। तो ये वार्तिक कोई बोलेगा? पुस्तक खोल के देखेंगे क्या? हाँ ओके। हाँ, चा विरामो प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। थोड़ा मुझे आवाज थोड़ा, आप थोड़ी सी लाउड बोल सकते हो? हाँ बोलिए। जुगुप्सा विरामो हम्म, प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जी, ये वार्तिक से हमने इसकी अपादान संज्ञा की। ओके, मीता भगिनी क्या करवा रहे हो आप? हाँ चारुलता माता जी, आप कहाँ थे 2 दिन? मैं पूछ के अरे कहाँ मेरा गई कहाँ connect गई। ही नहीं हो रहा था। अच्छा, चलिए तो हाँ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सज्ज हो जाइए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट में हमने अपादान संज्ञा के जो सूत्र किए थे 1424 से लेके 1431, और जो हमसे करवाए गए थे कर्म संज्ञा कर्म प्रवचन, उसका क्विक हाँ रिवीजन करेंगे। क्विक हाँ रिवीजन। तो पहले हाँ अपादान संज्ञा के सूत्र मतलब देख के बोलो, क्योंकि क्या है, इससे वार्तिक वगैरह की भी बात हम कर रहे हैं, तो फटाफट करेंगे, जितना अपना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? पेज 144 नंबर, एक मिनट, आई टेल यू पेज नंबर। अपादान संज्ञा के सूत्र, पेज 132। हाँ 132 से आरंभ हो रहे हैं। वो वार्तिक कहाँ है? वार्तिक एज, मुझे ठीक से आवाज नहीं आया। 137 पेज में वार्तिक है। 137 पेज, यस। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। इनकी गणना की गई है, ऐसा उपसंख्यानम क्या। ओके, ये भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये जो हमारा दूसरा सूत्र है, उसमें भीत्रार्थानाम मतलब क्या है? भी धातु त्रा धातु, इसके अर्थ में जो होगा उसका पंचमी। करेक्ट। सो भयार्थक त्राणार्थक, उसके अर्थ के पंचमी। ठीक है, ठीक है। अभी भाष्यकार महोदय का कहना है कि ये सूत्र की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब जो संज्ञा कर सकते थे वो पहले सूत्र से ही कर सकते थे। ऐसा क्यों? समझो, हमने वाक्य लिया चोरात बिभेति, चोरों से डरता है। तो उनका कहना है कि चोरात बिभेति के लिए भीत्रार्थानम भय हेतु सूत्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो द्रोम पाए पादानम से हो सकती है। तो यहाँ किधर अवधि है और यहाँ कहाँ सेपरेशन है कि जो भाष्यकार महोदय कहे पहले ही सूत्र से हो सकती है? There should be some reason, na? Otherwise, Panini ji will not have one extra half a syllable even. Yes, so what is the reason? नहीं, मतलब भाष्यकार महोदय क्यों कह रहे हैं? कुछ उनके विचार में भेद है, क्योंकि अगर पाणिनि महोदय और वार्तिककार का कहना माने
तो जहां संयोग के बाद अपाय होता है वही अपाय माना जाना चाहिए। लेकिन भाष्यकार महोदय कहते हैं कि चोर से हमें डर लगता है, मोमेंट हमें ऐसा डर मन में हमारा पैदा हो जाते हैं तो तुरंत हम कहते हैं ना कि अपाय, बुद्धिगत अपाय तो हो ही गया, तुरंत बुद्धि में तो अपाय हो ही गया, तो सूत्र की जरूरत नहीं है। इत्युक्ते भाष्यकार महोदय के कहने से बुद्धिगत अपाय भी अपाय माना जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज द थिंग। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ पहला सूत्र, बाकी के सूत्रों की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो बुद्धिगत अपाय ही होता है, ऐसा उनका कहना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पराजय रसोड़। ये पराजय रसोड़ में कौन सा धातु अंतर्भूत है? धातु जी धातु, पराजयते, जी ओके, धातु, जी धातु, सिर्फ जी धातु बोलने से काम चलेगा? जय, जी जय, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जी बोलने से, जी धातु के लिए ये सूत्र ऐसा कह सकते हैं? उपसर्ग भी जुड़ना हाँ, असह्य पर, अर्थ में, असह्य अर्थ में, हाँ, और परा और पूर्वस्य जय है ना, जिसके हाँ, परे पहले परा है और परा बाद में वो धातु है। और जैसा आपने कहा असोढ़ अर्थ में, सोढ़ुम न शक्यते इत्युक्ते, जो सहनीय नहीं है उसके अर्थ में होता है। ओके, नाउ अर्जुनः भीष्मं जयति, अर्जुनः भीष्मं जयति, रामः रावणं विजयते। एक बार फिर से सुनिए, अर्जुनः भीष्मं जयति, रामः रावणं विजयते। ये दोनों वाक्य में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जो सही है उसको, गलत है उसको सही कर दीजिए, सही है वो सही क्यों है वो बता दीजिए। अर्जुन भीष्मं जयति, जयते is आत्मनेपदी, no? नहीं, with वी उपसर्ग only it becomes आत्मनेपदी। रामः रावणं विजयते because it is with वी उपसर्ग। लेकिन अर्जुनः भीष्मं जयति, रामः रावणं विजयते, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। ओके, अगर देवदत्तः शत्रुन पराजयते, इसमें मैंने कुछ गलती की क्या? क्योंकि अगर पराजयते मैं बोल रही हूँ, पराजयते तो गलती है, देवदत्तः शत्रुन हाँ, पराजयते, हाँ, गलत है। गलत है, गलत। तो कीजिए। देवदत्त नास्ति तत्र हाँ, शत्रुः शत्रुः, शत्रोः, शत्रुभ्यः, शत्रुभ्यः जय, शत्रुभ्यः भी हो सकता है। पंचमी आनी चाहिए। अभी देखिए, देवदत्तः शत्रुन पराजयते, यहाँ है क्या? देवदत्त ने शत्रुओं का पराजय किया है। हाँ, यहाँ पे कुछ सहन करने की बात है ही नहीं। परा उपसर्ग जी धातु तो है ही, लेकिन ये सूत्र जो हम कह रहे हैं पराजय रसूड़, उसकी यहाँ प्रसक्ति ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शत्रुन ये द्वितीयांत पदम है जो कर्म से उठने करता है। देवदत्त शत्रुओं को पराजित करता है, मगर जो वाक्य हमने देखा था, देवदत्त अध्ययनात् पराजयते, वहां अध्ययनात् हुआ था, और वहां आपको याद होगा तो हमने कोटा का उदाहरण लिया था स्टूडेंट्स का, है ना, कोटा में कैसा हो जाता है, तो वो अध्ययन से हार मानते हैं, उनको अध्ययन में क्षमता नहीं है तो असहनीय होता है। अध्ययन इत्युक्ते उनको अध्ययन अच्छा लगता है, बट एक्चुअली वहां का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड ऑल वो उनसे सहा नहीं जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, तो देयर इट बिकम्स पंचमी। लेकिन देवदत्त शत्रुन पराजयते में क्या होता है? सकर्मक है, तो शत्रुओं का पराजय करता है, शत्रुओं को हराता है। ठीक है, अगर देखो
कष्टात पराजयते, दुखात पराजयते, क्योंकि कष्ट सहा नहीं जाता है, अभी दुख सहा नहीं जाता है, तो दैट इज असहनीय। ओके, सो पहले तो बात ऐसी है कि जयति विजयते का हमने देखा, फिर भी स्पेसिफिकली परा उपसर्ग देखे तो भी उसमें दो भेद है। जहां वो सकर्मक की तरह काम करता है वहां वो कर्म संज्ञा ही प्राप्त करेगा, लेकिन जहां हतोत्साहित होके और पूरा हार मान के असह्यनीय होता है वहां पराजय रसूल से पंचमी होती है। ओके, ठीक है ना? ठीक है। अभी चलो, तो अभी वारणार्थानाम ईप्सितः हमारा फेवरेट सूत्र है, तो यहाँ पे वारणार्थानाम ईप्सितमम क्यों नहीं कहा? कर्तुरी ईप्सितमम कर्मम तो हम बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे भी बोल देते वारणार्थानाम ईप्सितमम। कर्तुरीप्सिततमं कर्म जो है इसमें तो ईप्सिततम जो होता है उसमें कर्म संज्ञा हो जाता है, ये तो अपादान कारकत्व अपादान संज्ञा होती है उधर। वारणार्थानाम ईप्सित में ईप्सित पद तो कहते हैं कि जिसमें जिसको इप्सा है कर्ता का उसमें अपादानत्व होता है, ईप्सिततम तो कर्म होता है। मतलब जो वारण क्रिया, अगर वाक्य लिया देवदत्त बालकम अग्नेः वारयति, तो वारण क्रिया का देवदत्त का कर्ता, देवदत्त का वारण क्रिया का ईप्सित अग्नि है, अग्नि से वो दूर रखना चाहता है, तो यहाँ ईप्सिततमम ऐसा आ ही नहीं सकता। ईप्सिततमम कहाँ आता है? कर्तुरी ईप्सिततमम कर्म कर्ता की दृष्टि से आ जाता है। ठीक है, समय आगे चलेंगे। अभी अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, ठीक है। अभी एक कोई चोर के मारे डरता है, मतलब वो कहानियां सुनता होगा या टीवी सीरियल्स देखता होगा तो डर लगता है, और हमेशा ऐसे सोचता रहता है कि चोर यहाँ न आए, मेरे घर में चोर न आए। तो ऐसा अगर मैंने वाक्य बोला चोरान न दिदृक्षते, मतलब बाबा मेरे दृष्टि में चोर कभी ना आए, चोरान न दिदृक्षते, तो वो वाक्य सही होगा? हाँ, सही होगा, सही होगा बोल रही हो ना चारुलता माता जी? हाँ, लेकिन मैंने तो यहाँ चोरान बोल के या बिटिया की कर्म संज्ञा की, हम तो अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति से अपादान कर रहे हैं, तो कैसा सही है? पंचमी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखिए अंतर्धौ, अंतर्धी, अंतर्धौ व्यवधान, ये दोनों के दर्शन में हमने देखा था ना कृष्ण और यशोदा मैया की, मैंने कहानी सुनाई थी आपको, तो व्यवहार वहाँ व्यवधान नहीं है। हाँ, मतलब वो खुद बस डरता है कोई सीरियल के मारे या कुछ मन में कुछ फोबिया होगा कि बाबा चोर ना आए, चोर ना आए, यहाँ कुछ व्यवधान नहीं है, तो चोरान न दिदृक्षते कर्म संज्ञा सही है। लेकिन जैसे यशोदा मैया और कृष्ण शरारत करता है कृष्ण भगवान और पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे छिपते हैं, तो वो अंतर्धी होता है। ठीक है, बाद में मैंने कहा था ना मैया उन्हें देखे या न देखे, वो पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। ये न दर्शनम, ये न अदर्शनम इच्छति, ये न अदर्शनम इच्छति, ये न वृक्षेन, वो अंतर्धी हो गया, इसलिए वहां हमारी अपादान संज्ञा हो जाती है, मगर यहाँ अपादान संज्ञा नहीं होती है, यहाँ कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, ठीक है ओके जी, ओके, फटाफट करेंगे। ओके, हाँ, तो अर्जुन द्रोणात अधीते, यहाँ कैसी हो गई अपादान संज्ञा? पहले बताइए सही हो ये क्या नहीं? अर्जुन द्रोणात अधीते सही है या नहीं? और अगर सही है तो कैसी हो गई अपादान संज्ञा? आख्यातोपयोगे। हाँ, करेक्ट। सो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, है ना, उनका गुरुकुल था, नियम पूर्वक वो अध्ययन कर रहे थे,
इसीलिए आख्यातोपयोगे रामः विश्वामित्रात् अधीते अर्जुनः द्रोणात् अधीते ऐसे वाक्य बनते समय। ओके, ये अभी अगला सूत्र जनिकर्तु प्रकृति ही। अभी ये जनिकर्तु का महत्व बताइए मुझे। जन धातु, हाँ, जन धातु, जनी करता, जन धातु का करता, कर्ता, ठीक है, जन धातु में कर्ता, जन धातु का कर्ता। लेकिन सिर्फ जन धातु का कर्ता बोलने से हमारा सूत्र सिद्ध होता है? नहीं, उसका प्रकृति हेतु है उसका। मतलब जनी कर्तु शब्द की कौन सी विभक्ति है? उसकी अपादान संज्ञा होगी। फिर से एक बार चारुलता माता जी। जन धातु के कर्ता का जो हेतु होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी। हाँ, उसकी प्रकृति की अपादान संज्ञा, सत्य, करेक्ट। और हमने उदाहरण देखा था यहाँ पे शृंगात् शरः जायते वा गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते और ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते हमने विस्तृत रूप से देखा था। करेक्ट, ब्रह्मणः प्रजा देखा था ना हमने, दो प्रकार से वो कैसे सिद्ध हो जाता है, निमित्त कारण भी हो जाता है या उपादान कारण भी होता है। अगर ब्रह्मणः ब्रह्मा पर ब्रह्म माने तो उपादान, निमित्त कहे तो ब्रह्मदेव समझ के हो जाता है। ओके, और आगे चलेंगे। अभी गंगा हिमवतः प्रभवती, गंगा हिमवतः प्रभवती, यहाँ पंचमी कौन से सूत्र से हुई और कैसी हुई? वो प्रभुः। ये भुवः क्या है और प्रभवः क्या है? भुवः वो है इस भूमि। To happen, something to happen, पवनम like भू, जन्म लेना, जी कुछ बोल रहे हैं कोई? पवनम भवन का प्रकट अर्थ होना। है जन्म लेना, उत्पन्न होना। हाँ, करेक्ट। और भूवः मतलब जिस भूवः स्थान से और प्रकट होगा वो प्रभव। जिससे, जिस स्थान से प्रकट होता है उसको बोलते हैं प्रभव। वो तो जिस स्थान से प्रभव, सो भूवः कर्तुः प्रभवः कारकम अपादानम, ऐसा कह सकते हो अनुवृत्ति से लेके। मतलब जिस स्थान से, जैसा अभी माता जी बोली, जिस स्थान से प्रकट होता है उसे प्रभव करता कहता है, और उस प्रभव के अपादान प्रथम प्राकट्य स्थान ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो गंगा हिमवतः प्रभवती व हिमालयात प्रभवती, सिंपल करेंगे। तो अगर यहाँ भाष्यकार महोदय का कहना माने तो कहते हैं कि हिमालय से गंगा अलग हो ही रही है, अपाय तो हो ही रहा है, तो ध्रुवम अपाय पादान से हो ही जा रहा है, तो अलग सूत्र की जरूरत नहीं। क्या ये बराबर लगता है आपको? अपना ओपिनियन, मतलब हम कोई टीका नहीं कर रहे, लेकिन नहीं होगा, बिकॉज दैट फर्स्ट प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट वो अर्थ नहीं देता है। The separation can happen between any two things, but this is specifically जहाँ पे जन्म लेता है, where it's the first birth. Yeah, that is true. लेकिन यहाँ पे उनका कहना क्या है कि अपाय तो हो ही रहा है, वहां से प्रवाह जो धारा है वो तो चलती ही रही है, सेपरेट तो हो ही रही है। That's all. तो फिर से this separation is continuous, like you know, it is infinite. Like ध्रुवम अपादाने अपाय अपादाने से होता है, once it is separated. Like वृक्षात पर्णम पतति is like, you know, once the patram is separated from the vriksha, that's it, that is permanent apadana. Apakar whatever. But here the water keeps on flowing, so this is a continuous activity. The water keeps on coming, oozing out from the प्रगट हुई वो गंगा नहीं देख रहे, जो बहती रहती है तो दूसरी गंगा है ना। हाँ,
देखो चारुलता माता जी का कहना ऐसा है, अकॉर्डिंग टू भाष्यकार महोदय, जल प्रवाह वहां से उसके उगम स्थान से जहां से हम देख रहे हैं वहां से अलग हो रहा है। तो जो जल प्रवाह वहां से निकल रहा है वो समुद्र की तरह चल रहा है, वो तो जल प्रवाह अखंडित है, मतलब वो अलग ही है। तो हिमालय से तो अलग ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि गंगा मैया हिमालय से उत्पन्न हुई, उत्पन्न तो स्वर्ग से हुई, लेकिन कहाँ प्रकट हो गई। तो ये प्रथम प्राकट्य स्थान को अपादान करने वाला सूत्र है, इसलिए इसका महत्व अलग है। ये कोई सेपरेशन करने वाला सूत्र नहीं है। ये कैसा सूत्र है? प्रथम प्रकट स्थान, जहां से वहां प्रभव, जहां से वो प्रकट होती है, हमें दिखाई देती है, जहां से उद्भवती, अगर ऐसा होगा जहां से जन्म लेते हैं, तो फिर हम सीधा पहले का उद्भवती वाला करेंगे, या तो जनी प्रकृति वो सूत्र बनाएंगे उसको, जनी कर्तु प्रकृति से। लेकिन जनन नहीं है, ये प्रकट होना है, पहली बार प्रकट होना है, इसलिए ये सूत्र अलग सा बनाया है। नाउ क्विकली, एग्जैक्टली 9:30, सो क्विकली हम कर्म का अभ्यास करेंगे, बाद में समापयाम। ओके, तो कर्म संज्ञा, तो उसमें कर्म संज्ञा में आधार कर्म वाले सूत्र कौन से बताए गए हमें? आधार सिंह स्थान, आधार कर्म वाले सूत्र 3 है, 3 भगिनी। हाँ 3 बताइए। अधिशिंग स्थासाम कर्म, अभिनिविश्च, अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, हाँ, देन उपन्वद्यांगवसः, उपावद्यांग वसः। ओके, तो ये अधिशिंगस्थासां कर्म इत्युक्ते क्या? अधिपूर्वक श्रींग और स्था धातु। करेक्ट। ओके, बाद में प्योर कर्म जिसको बोलते हैं, उसके सूत्र बताइए। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा योगं चानिप्सितम् अकथितं च। ओके, बाद में जो सूत्र आते हैं णिच वो प्रत्यय वाले, णिच प्रत्यय वाले, णिच प्रत्यय वाले बताइए। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सर्णौ रक्रोरन्त्यरस्याम। ओके, ये रक्रोरन्यतरस्याम में कौन से धातु आ जाते हैं? रू और क्रू। ठीक है, बाद में कर्म प्रवचनीय सूत्र के बारे में, कर्म प्रवचनीय, हाँ, तो ये कर्म प्रवचनीय जो सूत्र है वो कौन से अधिकार में आता है? कर्म प्रवचनीय, जी जी, कुछ बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं। हाँ जी, 1483, हाँ, वो अधिकार आता है क्या? उत्तमम कर्म नहीं, अधिकार कौन सा है 1483 का? कर्मणि द्वितीय होगा। नहीं, वो अधिकार नहीं है। देखते हैं हम अष्टाध्यायी में, देखिए प्रश्न, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, 1483 जो सूत्र है कर्म प्रवचनीय, वो कौन से अधिकार में आता है? कारके। करेक्ट, कारके, कारके के अधिकार में आ जाता है। कारके के अधिकार। और एक बार हम कर्म प्रवचनीय करेंगे तो वहां से कर्म प्रवचनीय संज्ञा इतने कौन से सूत्र तक रहती है? ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा 1483 ऑनवर्ड्स टिल 98 ये भाषा क्रूरी। ठीक है, अभी 2-3 अलग अलग प्रकार से लेते हैं हम। अनु जो अनुयोगे कर्म प्रवचनीय संज्ञा में, अनु उपसर्ग नहीं बोलती हूँ जानबूझ के, अनुयोगी जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उसके सूत्र बताइए। अनुर्लक्षणे, ओके, देन इट इज तृतीयार्थे हीने,
then the lakshanetam bhutan, that one I don't know. उपोदिके च is अनु वाला नहीं माता जी. Okay, yeah. So Mistake. first three what Krupa ji has said and then what you are telling about लक्षणे का वो बोलिए जरा प्लीज. लक्षणे सूत्र पाठ को लेना पड़ेगा. हाँ वो देख के ही बोलेंगे, उतना अभ्यास होता रहेगा. ये ऐसा नहीं होने वाला है हमारा, तुरंत खोल के ही बोलेंगे. अब बोलिए 1490 सूत्रम बोलिए. क्या पूछा भगिनी आपने? परमा सूत्र लक्षणेतम भूतानाख्यान भागवीप्सासु नवः. ओके, तो ये अनु के साथ और कौन से तीन सूत्र आते हैं? अनुलक्षणे तृतीयार्थे हीने. हाँ वो तो हो गया, लेकिन अभी जो शारदा माता जी ने सूत्र पढ़ा 1490 वो अनु के लिए शारदा माता जी बोल रही है. तो अनु के साथ सिर्फ अनु के लिए है या उसके साथ और कुछ आता है? नहीं, प्रति के साथ प्रति भी है और परि भी है. प्रति, परि और प्रति. ठीक है, तो प्रति का दूसरा एक सूत्र बताइए. ये तो एक प्रति वाला हो गया. प्रतिदानयोः. ओके ठीक है, उसमें पंचमी विभक्ति है. ओके, अभी एक उप का बताइए सूत्र. उपका उपोधिके च. ओके, अभी का बताइए. अभिर्भागे. ओके, अधि का. अधिपरि अनर्थकौ. अधिपरि अनर्थकौ. ओके, अधिपरि और अधिरीश्वरे. और देखती हूँ. अति अति सुपूजायाम. सुपूजायाम ये कौन सा है? कौन से शब्द की योग में है जी? नहीं, सुपूजायाम तो नहीं है. सुपूजायाम वो उपसर्ग के अलग है. वो सु इति अस्ति तत्र. तो एक और दो ही होंगे. दो ही है. विभाजक प्रोई अद्धि में जाता है. हाँ करेक्ट. करेक्ट. अधिरीश्वरे के बाद आता है ना, तो करेक्ट. वही सुन रही थी. गलती से पूजायाम बोला. यस, अति का बताइए. अतिक्रमणे च. अतिरतिक्रमणे च. ओके, अभी अपि का बताइए. अपि ही पदार्थ संभावनान व्यवसर्ग समुच्चयेषु. वेरी नाइस. अभी आंग का बताइए. मर्यादा वचने. ओके, मजा आ रही है. ओके, अभी पंचमी विभक्ति करने वाले सूत्र बताइए. पंचमी विभक्ति करने वाले प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयोः. और बताइए कृपा जी, शारदा माता जी. करने वाला. पंचमी करने वाले. वो पंचम्यांग परि that सूत्र is it different? नहीं, आप इसमें पूछ रहे हैं ना कर्म प्रवचन. मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि जैसे मेरे से सब मुझे आता ही है इस तरह से. हाँ ऐसा नहीं है. हाँ बाबा, ऐसा है इसलिए आप ऐसा नहीं है. दूसरे को पूछने में मजा आ जाती है, वही बात है. एक तो बता दिया चारुलता माता जी, और दो है पंचमी करने वाले सूत्र. और दो है. यस. कर्मणि द्वितीया. नहीं जी, वो तो हम अनभिहिते में गए. अभी हम कर्म प्रवचनीय में ढूंढ रहे हैं, है ना. कर्म प्रवचनीय, और हमें कैसा दिखाया था कर्म प्रवचनीय, और उन्होंने अनभिहिते के अधिकार में जो आते हैं कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया ऑनवर्ड्स,
जो 3-4 सूत्र हमसे करवाए थे अनिल जी ने, उसमें उसका उत्तर छुपा हुआ है। तो आपको उससे कनेक्शन जोड़ेंगे ना तो तुरंत याद आएंगे हाँ, कौन से आगे देखना पड़ेगा। वो देख लीजिए। ये हिंट दे दी मैंने। थैंक यू भगिनी, मैं तो वैसे पहले देखने ही लगी थी। और शारदा माता जी एक बार बोल भी चुकी है एक्चुअली, लेकिन वो ये सूत्र में नहीं आ रही है। उपद पंचमी में मिलेगा, उपद पंचमी में ना भगिनी? जी नहीं, शारदा माता जी अभी बोली थी वो सूत्र, लेकिन वो उनका यहाँ से बस कनेक्शन एक जोड़ना बाकी है कर्म प्रवचनीय के सूत्रों में। कर्म प्रवचनीय यहाँ ये संज्ञा सूत्र में शारदा माता जी अत्र का सिर्फ एक आंग connection- आंग परी दोनों है। हाँ, तो कौन से हो गए सूत्र? तो आंग मर्यादा वचने अस्ति। यस Then एंड परी वाला भी आ जाएगा ना? लक्षणेत्थं भूताख्यान परी परी अस्ति। अनर्थ को नहीं, वो नहीं, अपपरिवर्जने, अपपरिवर्जने। पंचम्य पांग परिभी। तो अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने, और जो पहले चारुलता माता जी बोली प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो वो। अच्छा, अभी भगिनी आंग मर्यादा वचने द्वितीय में भी आता है ना? जी द्वितीय में भी आएगा ना? नहीं, वो सिर्फ जी। पंचमी। हाँ जी, प्रतिनिधि प्रतिदानयोः में परि नास्ति। नहीं, लेकिन यहाँ पे सॉरी वो नहीं, अधिपरी सॉरी, अधिपरी अनर्थक, अधिपरि अनर्थक। अधिपरी अनर्थक नीचे वाला। ओके, अभी सप्तमी, थैंक यू माता जी। हाँ, अभी सप्तमी करने वाले सूत्र। लेकिन उधर पंचमी हमको भैया ने सिखाया था ना, तो लिखाया था, मैंने लिखा इसलिए बोली। नहीं, अधिपरी अनर्थक, वो अधिपरी वो अनर्थक, तृतीया में जा रहा है। अधिपरी अनर्थक तृतीया में जा रहा है। हाँ, मैंने लिखा है सब विभक्ति भी। अच्छा, हाँ, वो समझाते थे ना, तो मैं पेंसिल लेके साइड में लिख रही थी। आंग मर्यादा वचने अपपरी वर्जने, तो वो द्वितीय है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको कि वो द्वितीय में है ना भगिनी, इसके लिए। हाँ, एक निमिषम, एक निमिषम। यहाँ पे लिंक कैसी जा रही है? प्रतिनिधि प्रतिदान योग की लिंक जा रही है 2-3-11 से प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। तो यहाँ पंचमी है, जो शारदा माता जी चारुलता माता जी बोली वो सही है, क्योंकि मैंने सब विभक्ति लिखी है भगिनी। हाँ, सर ने भैया ने समझाया ना, सब विभक्ति लिखा है मैंने। हाँ जी, चलो। तो प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये सूत्र की लिंक कहाँ जा रही है? प्रतिनिधि प्रतिदान यो हो, तो उनकी पंचमी है, सही बोली थी माता जी। और उसके साथ अपपरिवर्जने और आंग मर्यादा है। अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने पंचमी है माता जी। कैसी? देखो, एक मिनट मैं बताती हूँ वो पॉइंट। ये अपपरिवर्जने आंग मर्यादा वचने का कनेक्शन कहाँ जाता है? पंचम्य पांग परिभी से जाता है। तो ये सूत्र अभी पंचम्य पांग परिभी कहाँ है? अनभिद्य में है। तो ये सूत्र का कनेक्शन इससे जाता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पंचमी आ जाती है। अभी द्वितीय की बात कर रहे हैं, रुकिया मैं बताती हूँ, द्वितीय का भी पूछती हूँ। पहले उधर कहा? हाँ जी, आंग मर्यादा और अपपरी पंचमी है माता जी। अच्छा, तो द्वितीय हो सकती है? नहीं, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। द्वितीय ने पहले ये जो पंचमी सप्तमी की बात करते हैं, अभी सप्तमी की बात करते हैं। सप्तमी वाले कौन से सूत्र हैं? सप्तमी वाले बताओ। तो पूजा उपोधिकेच सप्तमी वाला है। उपोधिकेच सप्तमी वाला है। हाँ, उन्होंने बोला तो मैंने लिखा है। अच्छा, कृपा जी कुछ और बता रही थी, बताइए। इसके साथ कनेक्शन है जस्मादधिकं जस्य चेश्वर वचनं तत्र सप्तमी। यस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनं तत्र सप्तमी। तो यहाँ कनेक्शन दो सूत्रों का होता है।
यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। एक तो उपोदिकेच, अधिरीश्वरे दूसरा अधिरीश्वरे अधरीश्वरे। करेक्ट। तो यहाँ पे ये सूत्र उपोदिकेच मतलब हीने का जहाँ कनेक्शन हो जाता है, ये उपोदिकेच हीन और अधिक अर्थ, और अधीरीश्वरे और विभाषा विभाषा को उसमें भी आ जाता है सप्तमी। कौन ठीक से है, आए भगिनी, फिर से रिपीट करो ना, मैं लिख देती हूँ। ओके। सप्तमी, सप्तमी उपोदिकेच में, हाँ अधीरीश्वरे में हाँ, और विभाषा क्रुई में। भाषा कोई। ठीक है, ओके और इसका कनेक्शन कहाँ जाता है? यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। ओके। ओके, और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् का कनेक्शन कहाँ जाता है? प्रतिनिधि प्रतिदानयो। हाँ, यहाँ से जाता है। और पंचम्य पांग परिभी का कनेक्शन कहाँ जाता है? आंग मर्यादा वचने। अपरिवर्जने आंग और मर्यादा आंग वचन। मर्यादा वचने। आंग मर्यादा वचन। हाँ और अभी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सूत्र से हमने आरंभ किया। ठीक है, हाँ तो कर्म हाँ, प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये सूत्र कौन से अधिकार में आता है? अनभिहिते। कर्म प्रव पंच अनभिहिते। यस, और पंचम्य पांग परिवी कौन से अधिकार में? सेम 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 कर्म प्रवचनीय में। ओके, और जो सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, ये सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। उनके नीचे तो दिया है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा ही करता होगा, और अनभिहिते का अधिकार चलता है। है? but karma pravachaniya yukte has got 1 2 3 4 only, not the 12th one. So this is not the कर्म प्रवचनीय में तीन ही आएंगे, अनुलक्षण तृतीयार्थे ही नहीं। नहीं, वो नहीं, हम लोग अनभिहिते की बात कर रहे हैं। और शारदा माता जी इज राइटली पॉइंटिंग आउट कि वो जो है वो द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि, वो सूत्र कर्म प्रवचनीय का सूत्र है ही नहीं। है ही नहीं। तो अगर हम अनभिहिते के अधिकार में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया देखेंगे तो हमारे पास कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया और उसके नीचे के 3 सूत्र उतने ही है। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये जो कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र है कारके के अधिकार में, और उसके बाद में देखो, मुझे अभी आप ऑर्डर बताइए। संज्ञा सूत्र पहले अपादान संज्ञा सूत्र करते हैं कारके के अधिकार में, उसके बाद में कौन सी संज्ञा हो जाती है? चतुर्थी संप्रदान संज्ञा। संप्रदान। उसके बाद में तृतीया करण संज्ञा। उसके बाद में अधिकरण। ओके, कर्म संज्ञा अधिकरण, कर्म देन कर्तृ। ओके, तो ऐसा कौन सा संज्ञा सूत्र है, ऐसा कौन सा कारक है जिसका संज्ञा सूत्र सिर्फ एक ही है? कारक के हम संज्ञा कर रहे हैं, बराबर, तो कौन सा कारक है जिसका सिर्फ एक ही संज्ञा सूत्र है? शेषे षष्ठी कारक, वो कारक नहीं है। अधिकार सप्तमी आधारोधिकरण। ठीक है, तो और अभी ऐसा कौन सा कारक है जिसके 2 सूत्र है संज्ञा करने वाले? स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, तत्प्रयोजको हेतु। करेक्ट, बहुत सम्यक, सब लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके हैं। चलो अभी, हाँ, अनभिहिते के अधिकार में
द्वितीय विभक्ति करने वाले सूत्र बताइए। भगिनी हनी अनभिहिते कहाँ है? वो सूत्र संख्या बोलो ना। 2-3 में है। 2-3-1 अनभिहिते इज 2-3-1। कर्मणि द्वितीया। और हाँ, कर्मणि द्वितीया तृतीया च हो छंदसी। तो यहाँ पे भी तृतीया तृतीया, अरे तृतीया च हो द्वितीया छंदस में तृतीया लिखा है, तो द्वितीया कैसी आती है? चा है ना, चा क्या? चा। चो चो करेक्ट। और धातु कौन सा है वहां? हो ऊ धातु। ऊ धातु, ओ धातु नहीं ऊ धातु। उसका उसका लट लकार का रूप बताइए। ऊ जहाती जुहो नहीं, जुहोती जुहोती। जहाज। जुहोती। अभी उसकी ये तो मुझे भी नहीं थे। उसकी रूपसिद्धि बताइए जुहोती की। अरे ये आप बताइए। भगिनी मार देने वो को है बड़ा क्या? द्वित्व इतना द्वित्व मत होगा। चलो। हकार का कुहोस चुहु से जो जकार आएगा, सो जुहो जहाज। अच्छा, और विकरण आएगा ना बीच में? या नहीं नहीं, ये है ना उतना उतना विकरण आएगा। नहीं आएगा ना विकरण, क्योंकि ज्योति अधिगण है। श्लौ श्लौ। यस यस, लव लीप होता है। ओके चलो, लीप होता है छंदसी। चलो हाँ, और एक अंतिम अंतिम क्या? अंतिम सूत्र अभी पूरे। हाँ जी, अंतरांतरेण युक्ते। हाँ बताइए, चलिए वो भी हो जाए। बताइए उसमें कौन सी क्या विभक्ति? अंतरांतरेण युक्ते में विभक्ति कौन सी? द्वितीय और तृतीया। द्वितीय विभक्ति। ओके। और ये कालाध्मन और अत्यंत संयोगे और अपवर्गी तृतीया, उनमें क्या संबंध है? दोनों सूत्र एक के बाद एक आ रहे हैं, तो वो फल प्राप्ति है। अपवर्गे तृतीया काल और और उसमें अद्ध के साथ संबंधित है। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। और ये अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब क्या होता है? फल अपवर्ग फल प्राप्ति। फल ओके। और प्राप्ति। यहाँ पे हमें सूत्र में जो पढ़ाया गया उसमें साधना अपवर्ग ऐसे एक टर्म है। साधना अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? वो देखना पड़ेगा। साधन से जो फल मिलता है। मतलब देखो, कोई बच्चा वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करे और उसको सक्सेस मिला, कर्म का जो फल है वो। कर्म का फल अपवर्ग। हाँ मतलब फल प्राप्ति हो गई तो अपवर्ग हो गया। हाँ। साधना अपवर्ग का मतलब क्या है? हमें बच्चा ये पढ़ शब्द रहा याद- है, क्या है, क्या आगे क्या? हाँ मतलब कोई पढ़ रहा है, अच्छी तरह से पढ़ाई की उसने, और फिर उसको फल प्राप्ति मिली, रिजल्ट भी अच्छा आया, तो कहते हैं ना स्टूडेंट्स की चलो अभी मैं रेस्ट करूंगा, 1 महीना में कुछ नहीं करूंगा, तो फिर उसका फल प्राप्ति होके उसकी क्रिया पढ़ने की समाप्त हो गई। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है और बीच में छोड़ दिया आलस से या प्रमाद से या कुछ पीयर प्रेशर से या कुछ भी, तो उसको कहते हैं साधना अपवर्ग, और वहां तृतीया नहीं होती है। साधना अपवर्ग में द्वितीया ही होती है, सिर्फ अपवर्ग में फल प्राप्ति के बाद क्रिया समाप्ति में तृतीया होती है। और अभी चलो अभी क्या करें, सब तो आपको बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करके आए। तुमने अपने कराया है ना नीता भगिनी? मैंने कराया? वाह वाह वाह, हाँ, पढ़ के आओ, मैं पूछूंगी। प्रश्न हमारे भाई सर ने, सॉरी भैया ने करवाया, माताजी ने कराया, लेकिन आप भी तो हो। वाह वाह वाह, नहीं बाबा, उनके साथ मैं, चलो आप लोगों का आभार मानती हूँ, शुक्रिया आपका। ठीक है, रुकेंगे शारदा माता जी? या अभी गुरुवायर की पूजा कर रहे हो आप अभी आज? वो क्या स्टोरी है? मैं अभी देखा। मैं गुरुवायूर गई हूँ नीता भगिनी, केरला में। हाँ वहाँ मैं भी जाके आई, रिसेंटली जाके आई। तो जो दो बलराम बार किया। कृष्ण भगवान की वो जो मूर्ति की कहानी है ना, वहाँ जो वो उसका ताल्लुक पूरा द्वारका से जाता है, वो मूर्ति का। बहुत आप अच्छा। बोलिए ना नीता भगिनी, आप बोलिए। हाँ नहीं अभी नहीं जी,
54 हो गए। हाँ शारदा माता जी, हमारा भी प्रणाम आपकी पूजा में। हाँ ठीक है, प्रणाम। तो रुकेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। मार्निंग नारायणीयम कंप्लीट एकवारम आवर्ती होगा अच्छा। हुआ। और 4 बजे से 8 बजे तक गीता पाठ होगा हुआ आज। ओ वाह। सो एवरी शुक्ल एकादशी गीता पाठ में हूँ। देन बीच में वो 1 महीना का लेडी राइटर्स संस्कृत का राइटर्स का सेमिनार भी आज कंक्लूडिंग देता। बहुत काम Loaded. था आज। हैट्स ऑफ टू Hey यू। guys. I really हमें प्रेरणा appreciate मिलती है your आपसे। वाह। energy level is high. हाँ बहुत अच्छा So, लगता है। so गुड it गुड। was very interesting, but still after 9 very tiring. No? यस यस। नमो Okay, नमः। धन्यवाद। धन्यवादः सबको। धन्यवाद। धन्यवाद गीता भगिनी। शुभरात्रि। नमस्कार। नमस्ते, नमो नमः। सबको नमस्ते।